कल नीट का री एग्जाम होने वाला है और देश भर में नीट की परीक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछली बार पेपर लीक को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, क्योंकि इस बार एनटीए की अग्नि परीक्षा है। नीट की री एग्जाम एनटीए के लिए बड़ी इम्तिहान से कम नहीं है। इस अग्नि परीक्षा को लेकर एनटीए की ओर से पहले ही चाक चौबंद इंतजाम किया गया। पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रहे, परीक्षा व्यवस्थित तरीके से हो, इसे लेकर देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रत्येक सेंटर पे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित कराने के लिए, भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए और बाहरी सुरक्षा को देखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा में भी नीट परीक्षा को लेकर एग्जाम सेंटर पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। नोएडा पुलिस ने सीसीटीवी कमांड सेंटर का जायजा लिया। क्लासरूम और सुरक्षा इंतजाम भी परखे गए। वहीं मेरठ में पुलिस फोर्स की मीटिंग हुई, जिसमें नीट री एग्जाम के सुरक्षा इंतजामों को लेकर निर्देश जारी किए गए। दरअसल 3 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर अब दोबारा परीक्षा कराई जा रही है, जिसके लिए मल्टी लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचाने से लेकर परीक्षार्थियों की एंट्री तक सख्ती बढ़ा दी गई है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सारे परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नीट यूजी की री एग्जाम में 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। भारत के 551 और विदेश के 14 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। निगरानी के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6,669 ऑब्जर्वर और 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती हो गई है। हर परीक्षा केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा और अभ्यर्थियों की पहचान आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगी। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षार्थियों की आधार से पहचान के बाद मेटल डिटेक्टर से जांच होगी। हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होगी और केंद्र पर अतिरिक्त निगरानी टीम भी मौजूद रहेगी। लेकिन सवाल यह है, अगर बायोमेट्रिक मशीन ने काम करना बंद कर दिया, अगर नेटवर्क डाउन हो गया, ये तकनीकी खामी आ गई, तो क्या होगा? एनटीए का दावा है इसके लिए भी बैकअप तैयार है। अगर मशीन काम नहीं करेगी तो मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाएगा। पिछली बार परीक्षा के दौरान पेपर लीक के बाद एनटीए की साख दांव पर है। पेपर लीक की वजह से एनटीए के दामन पर दाग भी लगा। अब उसी दाग को धोने की चुनौती एनटीए के सामने है। यही वजह है कि इस बार सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट बदला गया है, ताकि नकल माफिया, पेपर लीक गैंग और फर्जी अभ्यर्थियों के लिए कोई रास्ता न बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।